हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोनिया हिंदी क्लब। PYQ सीरीज में हमने भक्ति काल से संबंधित 90 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। अब उससे आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से मालुकदास की रचना के नाम बताएं। मृगावती, सुंदर विलास, बीजक, रतन खान। तो आंसर हो जाएगा रतन खान। यहाँ पर रचना और रचनाकार दे रखे हैं। रतन खान किसकी है? मल्लुकदास। मृगावती कुतुबन। सुंदर विलास सुंदरदास। बीजक कबीरदास। आगे है, किस कवि की रचना से प्रभावित होकर अकबर ने गोवध बंद करवा दिया था? संत दादू दयाल, आलम, सेनापति, गंग। आंसर हो जाएगा संत दादू दयाल। दादू पंथ में दादू दयाल के चमत्कारों की कई कथाएं प्रचलित हैं। कहा जाता है दादू के चमत्कारों से प्रभावित होकर अकबर ने आमेर नरेश मानसिंह प्रथम से दादू दयाल को फतेहपुर सीकरी बुलवाया था। अकबर ने 40 दिनों तक दादू के प्रवचन सुने तथा उन्हीं से प्रभावित होकर गौ हत्या पर रोक लगवा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोय। काव्य पंक्तियों में कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, विलक्षणा। आंसर हो जाएगा व्यंजना। उपयुक्त काव्य पंक्ति में व्यंजना शब्द शक्ति है। उक्त पंक्ति कबीरदास की है। यहाँ चलती चक्की को देखकर कबीरदास के दुखी होने की बात कही गई है, जिसके द्वारा यह अर्थ व्यंजित होता है कि संसार चक्की के समान है, जिसके जन्म और मृत्यु रूपी दो पाटों के बीच मनुष्य पिसता रहता है। शब्द शक्ति की मैंने वीडियो बना रखी है, उसमें मैंने आसान तरीके से आपको करा रखा है, आप उसको देख लेना। नेक्स्ट है, मनुआ तो दहूं दिसी फिरई, यह तो सुमिरन नाही। उक्त काव्यांश किस कवि का है? सूरदास, रहीम, रस खान, कबीरदास। आंसर हो जाएगा कबीरदास। मनुआ तो दहूं दिसी फिरई, यह तो सुमिरन नाही। उक्त काव्यांश कबीरदास जी का है। कबीरदास जी भक्ति काल की निर्गुण शाखा के प्रमुख कवि हैं। कबीरदास की वाणियों का संकलन बीजक नामक ग्रंथ में मिलता है। बीजक के संकलनकर्ता धर्मदास है। इसके 3 भाग किए गए हैं, साखी, सबद, रमैणी। वल्लभाचार्य द्वारा पुष्टि मार्ग में दीक्षित भक्ति काल के सगुण काव्य धारा के कृष्ण भक्त कवि सूरदास जी की प्रमुख रचनाएं सूरसागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी मानी जाती है। रस खान भक्तिकालीन कृष्ण भक्त कवि हैं। इनका पूरा नाम सैयद इब्राहिम था। सुजान रस खान और प्रेम वाटिका इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। रास पंचाधाई, मदनाष्टक, रहीम दोहावली आदि रहीम की प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंजड़ियां जाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, जी बढ़िया छाला पड़िया राम पुकारी पुकारी। इस साखी में निम्नलिखित में से किस साधना पद्धति का मुख्य प्रभाव है? नाथपंथी साधना, सूफी साधना, सिद्ध साधना, अद्वैत वेदांत। आंसर हो जाएगा सूफी साधना। कबीर द्वारा रचित इस साखी में सूफी साधना पद्धति का मुख्य प्रभाव है। कबीर की साधना पद्धति पर सूफी प्रभाव भी माना जाता रहा है। सूफियों ने प्रेम की पीर की बात की है। कबीर का जीवात्मा भी उस पीर के लिए तड़पता है। हर क्षण मिलन की व्याकुलता देखकर ऐसा लगता है कि कबीर की यह वियोग साधना सूफियों के प्रभाव के कारण ही है। कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से सन 1464 ईस्वी में किया। बीजक के 3 भाग किए गए हैं, साखी, सबद, रमैणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुल्हिन गावहूं मंगलाचार पद में प्रेम का कौन सा रूप है? साहचर्य, जन्य प्रेम, सहज प्रेम, विषम प्रेम, दाम्पत्य प्रेम। आंसर हो जाएगा दाम्पत्य प्रेम। उपयुक्त पद में दाम्पत्य प्रेम का चित्रण है। इस पद में कबीर अपनी आत्मा को दुल्हन के रूप में व्यक्त करते हैं और राम यानी परमात्मा को भरतार या पति के रूप में व्यक्त करते हैं। कबीर अपने आप को इस पद में प्रेम के उच्चतर अवस्था में स्त्री हृदय के समतुल्य पाते हैं। वे अपने आप को दुल्हन के रूप में देखते हैं और भाव समाधि की अवस्था में पाते हैं कि परमात्मा के सुमिरन की प्रक्रिया में उसके राम अर्थात भरतार के रूप में उनके अहोभाव में व्यक्त होते हैं। प्रसिद्ध रचना निर्गुण संत शिरोमणि कबीरदास द्वारा रचित यह उलटबासी
उनके ग्रंथ बीजक के रामायणी से संबंधित है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है, हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर है। कबीर के गुरु का नाम रामानंद था, किंतु मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु का नाम सूफी फकीर शेख तकी था। ये सिकंदर लोदी के पीर गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अचंबा देखा रे भाई, ठाडा सिंह चरावे गाई, पहले पूत पीछे भई माई, चेला कई गुरु लागई पाई, जल की मछली तरवर ब्याई, पकड़ी बिलाई मुर्गई खाई, बैलही डारी गुनी घरी आई, कुत्ता कूलई गई बिलाई। तली करी साशा ऊपरी करी मूल, बहुत बाती जड़ लागे फूल, कहे कबीर या पद को बूझई, ताकू तिन्यू त्रिभुवन सूझई। पद के संदर्भ में असंगत है। उलटबासी, भक्ति की चरम दशा, योग की साधना पद्धति, गेयता। आंसर हो जाएगा भक्ति की चरम दशा। उपयुक्त पद के संदर्भ में भक्ति की चरम दशा असंगत है, शेष कथन पद के संदर्भ में संगत है। कबीरदास भक्ति की चरम सीमा ज्ञान को मानते हैं। जहाँ भक्त का भगवान से साक्षात्कार हो जाता है, उनके लिए वही भक्ति की चरम सीमा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, उन्होंने यानी कि कबीर भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद तथा परपतिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया। कबीर का जन्म काशी में हुआ था। नीरू नीमा नामक जुलाहा दंपति ने इसका पालन पोषण किया था। इनकी मृत्यु 1398 में इनका जन्म और 1518 ईस्वी में इनकी मृत्यु कहाँ हुई? मगहर में हुई थी। कबीर की पत्नी का नाम लोई था तथा पुत्र पुत्री का नाम कमाल और कमाली था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, कबीरदास का भक्त रूप ही उनका वास्तविक रूप है। कबीरदास के पदों में जो महान प्रकाश पुंज है वे बौद्धिक आलोचना के विषय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, यह पंक्ति किस कवि की है? कुतुबन, ईश्वरदास, कबीर, जायसी। आंसर हो जाएगा कबीर। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए पंक्ति कबीर की है। कबीर कहते हैं कि पुस्तकें पढ़कर ज्ञान हासिल किया जा सकता है, परंतु व्यक्ति सिर्फ पुस्तकें पढ़कर ईश्वर का साक्षात्कार नहीं कर सकता है। ढाई अक्षर का एक शब्द है प्रेम। जो उसको पढ़ लिया यानी परमात्मा से जिन्हें प्रेम हुआ और उसका दर्शन पा लिया, वही वास्तव में पंडित है। अन्य कवियों की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां दे रखी हैं। विधि कर चरित न जानई आनु, जो सिरजा सो जाही नियानु। कुतुबन की। जेही के बोल बिरह के दाया, कहू के ही भूख कहाते छाया। जायसी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? लुधियाना, पटना, तलवंडी, अमृतसर। आंसर हो जाएगा तलवंडी। गुरु नानक का जन्म रावी नदी के किनारे स्थित तलवंडी नामक गांव में कार्तिक पूर्णिमा को एक खत्री कुल में हुआ था। तलवंडी का नाम आगे चलकर नानक के नाम पर ननकाना पड़ गया। गुरु नानक भक्ति काल में निर्गुण धारा की ज्ञानाश्रयी शाखा से संबंध रखते हैं। आचार्य शुक्ल लिखते हैं, भक्ति भाव से पूर्ण होकर वे जो भजन गाया करते थे, उनका संग्रह गुरु ग्रंथ साहिब में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विठोबा का भक्त किसे माना जाता है? रहीम, सूरदास, मीराबाई, नामदेव। आंसर हो जाएगा नामदेव। विठोबा का भक्त नामदेव को माना जाता है। संत नामदेव विठोबा खेचर को गुरु के रूप में स्वीकार किया। संत नामदेव का वारकरी पंथ यानी वारकरी संप्रदाय आज तक उत्तरोत्तर विकसित हो रहा है। मुखबानी नामक पुस्तक में इनकी रचनाएं संकलित हैं। मीराबाई ने रैदास को अपना गुरु माना। सूरदास गौ घाट पर वल्लभाचार्य से दीक्षा ली, फिर गोवर्धन पर्वत गए और श्रीनाथ की सेवा में लग गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंगार रस के घोर विरोधी कौन से संत कवि थे? मल्लुकदास, कबीरदास, सुंदरदास, रैदास। आंसर हो जाएगा सुंदरदास। ये क्वेश्चन एचटेट 2023 के पेपर में भी था, इसीलिए मैं कहती हूँ जो ये सीरीज है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सुंदरदास श्रृंगार रस के घोर विरोधी संत थे। सुंदरदास दादू दयाल के शिष्य थे।
ये निर्गुण मार्गियों में एकमात्र संत हैं जो शिक्षित थे, अर्थात व्याकरण रीति आदि से परिचित। इन्होंने लिखा है, रसिक प्रिया रस मंजरी और सिंहारी है जानी, चतुराई करी बहुत विधि विषय बनाई आनी। सुंदरदास की दो रचनाएं हैं, सुंदर विलास जिसमें 34 अंग हैं, ज्ञान समुद्र जिसमें 35 उल्लास हैं। इनके रचनाओं का संकलन पुरोहित हरि नारायण शर्मा ने सुंदर ग्रंथावली नाम से 2 भागों में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर की उलटबासियों में कौन सा रस प्रमुख है? वियोग, करुण, शांत, अद्भुत। आंसर हो जाएगा अद्भुत। कबीर की उलटबासियों में अद्भुत रस प्रमुख है। सीधे साधे न कहकर, घुमा फिराकर, उलटकर कविता के माध्यम से कही गई बात अथवा व्यंजना उलटबासी कहलाती है। संतों और विशेष रूप से कबीर ने अनेक उलटबासियों की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगहर और लोई से किस कवि का संबंध है? रहीम, कबीर, तुलसीदास, सूरदास। आंसर हो जाएगा कबीर। मगहर और लोई से कबीर का संबंध है। कबीर की मृत्यु मगहर में हुई थी। कबीर की पत्नी का नाम लोई था। पुत्र पुत्री का नाम कमाल कमाली था। कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से सन 1464 ईस्वी में किया। बीजक के 3 भाग किए गए हैं, रमैणी, सबद, साखी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के इस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य शुष्क पड़ता जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर की पत्नी का नाम क्या था? रेवली, लोई, पाई, कमाली। आंसर हो जाएगा लोई। कबीर की पत्नी का नाम लोई था। कबीर का लालन पालन नीरू-नीमा नामक जुलाहा दंपति ने किया। इनकी 2 संतानें कमाल और कमाली थी। कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से 1464 ईस्वी में किया। बीजक के 3 भाग साखी, सबद, रमैणी। डॉक्टर बच्चन सिंह, हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? गुरु की महत्ता, रहस्यवादी भावना, वर्ण व्यवस्था को प्रोत्साहन, बाह्य आडंबरों का खंडन। तो आंसर हो जाएगा वर्ण व्यवस्था को प्रोत्साहन। वर्ण व्यवस्था को प्रोत्साहन संत काव्य की प्रवृत्ति नहीं है, जबकि संत काव्य की प्रवृत्तियां हैं गुरु की महत्ता, रहस्यवादी भावना, बाह्य आडंबरों का खंडन, जाति पाति का विरोध, प्रेम की महत्ता आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम। यह पंक्ति किस कवि की है? मल्लुकदास, सूरदास, गुरु नानक देव, निराला। आंसर हो जाएगा मल्लुकदास। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम पंक्ति मल्लुकदास की है। मल्लुकदास के शिष्य मथुरा दास थे। इन्होंने मल्लुक परिचय लिखा। इनके ग्रंथ अवधि और ब्रज में लिखे गए। इनके निम्न ग्रंथ हैं ज्ञान बोध, रतन खान, भक्त वच्छावली, राम अवतार लीला आदि। गुरु नानक देव द्वारा रचित निम्न ग्रंथ हैं जपू जी, आस दीवार, नसीहत नामा खड़ी बोली में है, सोहिला आदि। निर्गुण भक्ति के कवि नहीं है। रैदास, कबीरदास, दादू, श्री रामानुजाचार्य। आंसर हो जाएगा श्री रामानुजाचार्य। श्री रामानुजाचार्य निर्गुण भक्ति के कवि नहीं है, बल्कि राम भक्ति शाखा के आचार्य हैं। इन्होंने श्री संप्रदाय तथा विशिष्टाद्वैतवाद की स्थापना की, जबकि रैदास, कबीरदास तथा दादू तीनों ही निर्गुण भक्ति धारा के ज्ञानाश्री शाखा के कवि हैं। निम्नलिखित में से कौन संत कवि नहीं है? दादू, सुंदरदास, कबीरदास, श्रीधर पाठक। आंसर हो जाएगा श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक संत कवि नहीं है, बल्कि आधुनिक युग के खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि हैं, जबकि दादू, सुंदरदास और कबीरदास संत काव्यधारा के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ज्ञान मार्गी शाखा के कवि नहीं है? कबीर, कुतुबन, रैदास, दादू। आंसर हो जाएगा कुतुबन। कुतुबन ज्ञान मार्गी शाखा के कवि नहीं है, बल्कि ये प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि हैं। अवधी भाषा में रचित मृगावती इनकी प्रसिद्ध रचना है। असाइत, मुल्ला दाऊद, दामोदर कवि, जायसी,
उस्मान, शेख नबी, कासिम शाह, नूर मोहम्मद आदि प्रमुख प्रेम मार्गी या सूफी कवि हैं। प्रमुख ज्ञान मार्गी कवि हैं कबीरदास, नामदेव, रैदास, गुरु नानक, दादू दयाल, मल्लुकदास, सुंदरदास इत्यादि। कबीर परिचय के रचनाकार कौन है? नाबादास, अनंतदास, धर्मदास, सुंदरदास। आंसर हो जाएगा अनंत दास। कबीर परिचय के रचनाकार अनंतदास हैं। नाबादास की रचना भक्तमाल अष्टयाम है। भक्तमाल में 200 कवियों का जीवन वृत्त और उनकी भक्ति की महिमा सूचक बातों को 316 छप्पियों में लिखा गया है। अष्टयाम अवधी और ब्रज भाषा में दोहा चौपाई शैली में राम सीता का वर्णन है। सुंदरदास की रचना ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास है। यहाँ पर PYQ सीरीज में हमारे 110 क्वेश्चन भक्तिकाल से संबंधित कंप्लीट होते हैं। इसे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।